इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अल्फाबेट। क्या करना पड़ेगा? अल्फाबेट। जो अल्फाबेट है अपने कितने हैं? 26 अल्फाबेट। कितने अल्फाबेट है? 26 अल्फाबेट है। और इन 26 को याद भी करना है। ठीक, वैसे तो याद बचपन से करते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बचपन से याद करते जा रहे हैं कि 5वीं से लगभग पढ़ना स्टार्ट कर दिया था अल्फाबेट। मैंने आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने कब पढ़ा? आपने तो पहले से ही कर दिया। ठीक, जब मैंने 5वीं पढ़ी थी तब मैंने अल्फाबेट सीखा। चलते स्टार्ट करते हैं अपन अल्फाबेट। अल्फाबेट जो होते हैं अपने 1 से लगाकर 26 तक काउंट करेंगे तो कितने होंगे? 26 होंगे। और अपन इसको और तरीके से देखेंगे तब वो कितने होते हैं? 26 ही होते हैं। तो 26 जो अल्फाबेट है, कोई सी भी रीजनिंग का टॉपिक पढ़ लो, अगर उसमें अल्फाबेट नहीं आया तो रीजनिंग है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि रीजनिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले यही पढ़ना पड़ता है अल्फाबेट। ठीक, ए से लगाकर Z तक। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अक्षर कौन सा आता है? ए के बाद क्या आता है? बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच के बाद आई के बाद जे, फिर के, फिर उसके बाद एल और एल के बाद टोटल कितने हो जाते हैं? 13। कितने हो जाते हैं? 13। तो इनका पोजीशन देख लेते हैं कि ये कौन सी पोजीशन पे है। ठीक, तो ए कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर और सी जी कितने नंबर पर? 7 नंबर पर, एच कितने नंबर पर? 8 पर, आई 9, जे 10, के 11, एल 12 और 13 पर कौन आएगा? एम आएगा। ठीक, अब चलते हैं इसके अपोजिट की ओर। तो एम के बाद लिखेंगे क्या? एम के बाद क्या आता है? ओ आता है। ठीक, ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद आर के बाद एस के बाद डी के बाद यू के बाद बी के बाद डब्ल्यू के बाद एक्स के बाद वाई और वाई के बाद Z। ये होते अपने टोटल 26 अल्फाबेट। अब इनका भी पोजीशन देख लेते हैं कि कौन सा कहां पर है। तो ए कितने नंबर पर? 14, ओ 15, बी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19 पर और टी 20 पर। 22 पर होता है, 20 पर ही होता है।